So suppose 50 ml of standard hard water of calcium carbonate containing 1 milligram per ml. This solution is titrated against EDTA volume of EDTA required is 10 ml. फिर कहता है 50 ml of sample of hard water require 10 ml of EDTA. Calculate total hardness. अब मल्टीपल चॉइस में क्या होगा, इसको कैलकुलेट शब्द नहीं आएगा, मल्टीपल चॉइस में भाषा बदल जाएगी। कहता है द टोटल हार्डनेस of water is नंबर 1 50 ppm, नंबर 2 100 ppm, नंबर 3 1000 ppm, या ए कह सकते हो ए बी सी एंड डी, नन ऑफ एबव, नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन का कंटेक्स्ट तो लंबा आपको दिख रहा है, but the calculation is very simple, and the calculation will be simple only if you understand the standard solution and the ratio of complex formation of the EDTA and calcium carbonate या any salt dissolved in the water। पहले भी आपको हम बता चुके हैं कि EDTA टाइट्रेशन जो है एक कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है। तो EDTA टाइट्रेशन क्या है? कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। इसमें कॉम्प्लेक्स बनता है, दो तरह के कॉम्प्लेक्स हमने आपको बताया था। एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है मेटल आयन का, जैसे कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है। अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है कैल्शियम या मैग्नीशियम विथ इरियोक्रोम ब्लैक टी, EBT। ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल।
and the color of this complex is wine red. Wine red, ये हमने आपको पहले भी बताया है कि as soon as you add 1 or 2 drops of the Eriochrome black tea in hard water after mixing 10 ml of the buffer solution, you will get wine red. तो ये वाइन रेड किसका है? ये भी एक कॉम्प्लेक्स का है। इरियोक्रोम ब्लैक टी कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन के साथ एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसका रंग वाइन रेड होता है। बट दिस अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स विल चेंज इनटू स्टेबल कॉम्प्लेक्स जब इसके अंदर फर्दर आप EDTA मिलाते हो, इथिलीन डाइअमीन टेट्राएसिटिक एसिड जब मिलाते हो, तो यह कैल्शियम मैग्नीशियम आयन जो इरियोक्रोम ब्लैक टी के साथ अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाया है, अब ये इसको छोड़ करके EDTA के साथ आएगा, तो यू विल गेट कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन EDTA। अब ये कॉम्प्लेक्स बन गया। दिस इज द स्टेबल कॉम्प्लेक्स, दिस इज द स्टेबल कॉम्प्लेक्स, स्टेबल कॉम्प्लेक्स। और EBT क्या हुआ? EBT निकल जाएगा, मतलब ये कॉम्प्लेक्स बना और प्लस ब्लू कलर आ जाएगा, ब्लू कलर। ये ब्लू कलर किसका आएगा? इसका आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अगर हमारे सॉल्यूशन का pH 10 के आसपास है तो EDTA ब्लू कलर देता है। 10 से अगर pH कम है, 8 से लेके 10 के बीच में अगर pH रेंज करता है तो ब्लू कलर आएगा। 8 से अगर कम pH की वैल्यू है तो आपको रेड कलर मिलेगा। तो ये कलर डिपेंडेंट है। तो ये जो आपका टाइट्रेशन, पूरा होल टाइट्रेशन है, ये pH डिपेंडेंट है। pH अगर आप कांस्टेंट नहीं करेंगे बफर सॉल्यूशन मिला करके तो इसकी रीडिंग सही नहीं आएगी। तो आपको हमने जिस्ट बताया कि इस EDTA टाइट्रेशन के अंदर इरियोक्रोम ब्लैक टी इस्तेमाल करते हो तो कैल्शियम मैग्नीशियम आयन इसके साथ अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, और EDTA मिलाते हो तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये इंडिकेटर बाहर होता है। यह जब बनाएगा कॉम्प्लेक्स तो वाइन रेड आएगा, और जब यह बाहर आएगा तो ब्लू कलर देगा। दूसरी चीज आपको क्या समझना है? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ये जो टाइट्रेशन है 1:1 का कॉम्प्लेक्स है, माने कहने का कि EDTA और मेटल आयन कैल्शियम या मैग्नीशियम, इनका जो अनुपात है वह 1:1। 1:1 का माने एक यह होगा तो एक ही यह लगेगा। इस चीज को आपको समझना होगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको ये समझना होगा कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर सॉल्यूशन। तो स्टैंडर्ड हार्ड वाटर सॉल्यूशन क्या है? वैसे कॉमनली आप क्या जानते हो कि व्हाट इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन? एनी वन ऑफ यू कैन रिप्लाई व्हाट इज द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसे कहते हैं? हेलो हेलो, चलिए, जब आप नहीं पढ़ रहे हैं तो जवाब देना मुश्किल होगा ही। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन जिसकी स्ट्रेंथ ज्ञात हो। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो भी मात्रा आप पर लीटर डिजॉल्व करते हो वो मात्रा नोन होनी चाहिए। जैसे
नॉर्मल सोल्यूशन है या n/10 सोल्यूशन है या n/25 सोल्यूशन है, इसका माने नॉर्मलिटी इज नोन। n सोल्यूशन माने नॉर्मल हुआ, n/10 का माने नॉर्मलिटी का 10वां भाग 1 लीटर में घुला हुआ है। मोलर सोल्यूशन है, ये भी स्टैंडर्ड है, मोलर सोल्यूशन स्टैंडर्ड है। So all these solutions are standard solution. Why these solutions are standard solution? Because the amount of the salt dissolved per liter is known. So in this way, this is known. कहता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का ये जो सोल्यूशन है वो स्टैंडर्ड है, माने इसकी स्ट्रेंथ हमको ज्ञात है। तो हम इसको मिटा रहे हैं, आगे फिर देखेंगे इसको। तो कहता है कि इसको जब हम स्टैंडर्ड है तो हम इसको ऐसे मान चलते हैं कि लेट 1 ml ऑफ SHW स्टैंडर्ड हार्ड वाटर contain 1 milligram per ml कैल्शियम कार्बोनेट। ये सॉल्यूशन कैल्शियम कार्बोनेट का स्टैंडर्ड है, तो हम ये दिखा रहे हैं कि 1 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में 1 मिलीग्राम पर ml कैल्शियम कार्बोनेट घुला है। तो हमको पता है कि हाउ मच कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन 1 ml। तो आप ये बता सकते हो कि 50 ml है तो 50 ml में कितना होगा। यू कैन से इन 50 ml हाउ मच कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होगा 50 मिलीग्राम पर ml। 1 ml में 1 मिलीग्राम है तो 50 ml में ये 50 मिलीग्राम हो जाएगा। अब कहता है कि इस सॉल्यूशन को हमने टाइट्रेट किया है, इस सॉल्यूशन को टाइट्रेट किया है किससे? EDTA से टाइट्रेट किया। तो हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द EDTA इज रिक्वायर्ड। तो वॉल्यूम ऑफ EDTA required is equal to 10 ml। 10 ml है तो 10 ml आपको मैंने पहले बता दिया कि कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन या ये जो EDTA टाइट्रेशन है 1:1 का रेशियो है। तो अगर ये 50 मिलीग्राम पर ml है तो ये भी कितना 10 ml में कितना होगा आप समझ सकते हो। 1 मिलीग्राम 1 में है तो 10 ml में कितना होगा। तो यू कैन से अब इसको EDTA की ये स्ट्रेंथ आप निकाल लोगे। फिर कहता है कि एक वाटर सैंपल है तो कह ये 50 ml ऑफ वाटर सैंपल रिक्वायर 10 ml EDTA। 10 ml EDTA। तो इस प्रकार से आप ये देखो कि इसको अगर आपको कैलकुलेट करना है तो एक फार्मूला हम आपको बता दे रहे हैं, इस फार्मूला का उपयोग आप करना। टोटल हार्डनेस इक्वल टू 50 अपॉन V1 इंटू V2 इंटू 1000 ppm। दिस इज द फार्मूला। तो आप इस फार्मूले को लगा करके कैलकुलेट कर सकते हो। इस फार्मूले के अनुसार आप का जो न्यूमेरिकल है ये आप सॉल्व कर सकते हो।
कैसे सॉल्व करेंगे आप देखो कि V2 अपान V1, V2 अपान V1, अब इसके अंदर ये डिवाइडेड बाई 50, V2, what is the value of V2? V2 is the 50, तो V2 के स्थान पर आप क्या लिख दोगे 50। अब ये जो 50 है इसकी जब आप स्ट्रेंथ निकालोगे EDTA की, तो ये आपका 1 मिलीग्राम पर लीटर होगा। वॉल्यूम ऑफ द EDTA 10 ml लगा, तो 10 ml में कितना होगा, यहाँ आपको बता दिया कि 1 ml contain 1 milligram. So here 1 ml of the EDTA will require 1. So here you can write V2 upon V1 upon this one. So what will be the value of total hardness? So just see here, the total hardness will be 50. This is the equivalent weight. तो V2 की वैल्यू है 50 गुणे 50, और 50 से कट गया, अपान V1 की वैल्यू कितनी है, V1 की वैल्यू 50 है, तो ये 50 से 50 कट गया, तो आपको बचा कितना 1000 ppm, 1000 ppm। तो यहां पर हमने आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट है 1:1 रेशियो, 1:1 रेशियो। हमने ये मान लिया कि इसकी स्ट्रेंथ मालूम है 1 मिलीलीटर हार्ड वाटर में कितना कैल्शियम कार्बोनेट घुला है, हमने 1 मिलीग्राम मान लिया। 50 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में 50 मिलीग्राम होगा। तो ये आपको वैल्यू जो मालूम है, इसमें केवल टेक्निकल चीज ये है कि 1:1 रेशियो, तो स्ट्रेंथ ऑफ EDTA भी वही होगा, क्योंकि 1:1 रेशियो का मतलब क्या हुआ, स्ट्रेंथ ऑफ EDTA जितना कैल्शियम कार्बोनेट की स्ट्रेंथ होगी उतनी ही स्ट्रेंथ EDTA की भी होगी। So in this way you can calculate the value of total hardness. कभी कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि what is the value of permanent hardness? तो परमानेंट हार्डनेस निकालने के लिए आप क्या करोगे कि ये जो आपका सैंपल ऑफ वाटर है, इस सैंपल ऑफ वाटर को आप बॉयल कर देते हो। बॉयल करने के बाद क्या होगा, कौन सी हार्डनेस बॉयल करने के बाद खत्म हो जाएगी, हेलो, कौन सी हार्डनेस बॉयल करने पर खत्म हो जाती है, टेम्परेरी हार्डनेस। तो टेम्परेरी हार्डनेस को क्रिएट करने वाले साल्ट कौन है, हेलो, टेम्परेरी हार्डनेस क्रिएट करने वाले साल्ट का नाम बता सकते हो, ये जो है ऐसे तो काम नहीं चलेगा जैसे आप कर रहे हो। टेम्परेरी हार्डनेस क्रिएट करने वाले साल्ट, टेम्परेरी हार्डनेस is created by calcium bicarbonate and magnesium bicarbonate, ये कैल्शियम कार्बोनेट बॉयल करने के बाद ये चेंज हो जाता है इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट
और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को बॉयल करेंगे, यू विल गेट मैग्नीशियम की हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम ये इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल। So in this way, by filtration, we can remove calcium ion and magnesium ion in the form of calcium carbonate and magnesium hydroxide. So temporary hardness can be removed by simple boiling. तो ये चीज आपको जानना पड़ेगा। एक चीज और आपको बता दें, ये जो हार्डनेस है इसको कार्बोनेट हार्डनेस भी कहते हैं। कार्बोनेट हार्डनेस, कार्बोनेट हार्डनेस भी कहते हैं। लेकिन ये कार्बोनेट हार्डनेस जिसमें कार्बोनेट है, लेकिन नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस किन साल्ट के द्वारा पैदा होती है? कैल्शियम की क्लोराइड है, कार्बोनेट नहीं है। कैल्शियम का सल्फेट है, ये नॉन कार्बोनेट साल्ट है, तो इनकी जो हार्डनेस होगी वो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होगी। मैग्नीशियम की क्लोराइड है, मैग्नीशियम का सल्फेट है, अल्युमिनियम का सल्फेट है, Al2SO4 थ्राइस, लाइक दिस। तो जिन साल्ट के अंदर कार्बोनेट नहीं है वो सभी नॉन कार्बोनेट है। इस कार्बोनेट हार्डनेस का दूसरा भी नाम है अल्कलाइन हार्डनेस, अल्कलाइन हार्डनेस, अल्कलाइन हार्डनेस। और इसका क्या है? नॉन अल्कलाइन हार्डनेस है। तो इन दिस वे आप जो चीज जानते हो उसको थोड़ा सा क्रिटिकल एंगल से आपको पढ़ना पड़ेगा। फॉर मल्टीपल चॉइस आपको क्रिटिकल एंगल से अगर सब्जेक्ट को आप पढ़ोगे तभी आप उत्तर देने में सक्षम होंगे, अन्यथा आप नहीं हो सकते। जैसे इस पे